नमस्कार, भारत भाग्य विधाता में आपका स्वागत है। मैं हूं रोहित सरदाना। जी मीडिया की मुहिम भारत भाग्य विधाता में आज हम उठा रहे हैं वो मुद्दा जिसका सरोकार आपसे, हमसे, सबसे है। आज हम बात करने जा रहे हैं सांप्रदायिकता की राजनीति की। माना जा रहा है कि सियासी दल धार्मिक कार्ड खेलने की जुगत एक बार फिर भिड़ा रहे हैं, इसलिए सब राजनीतिक पार्टियां अपने अपने स्टैंड पर कायम रहना चाहती हैं। भारतीय जनता पार्टी ने आगरा में अपने उन विधायकों का सम्मान किया जो मुजफ्फरनगर दंगों में आरोपी हैं। समाजवादी पार्टी की रैली में दंगों के आरोपी तौकीर रजा मंच पर सजाए गए थे। मतलब साफ है कि समाजवादी पार्टी भी अपने मुस्लिम प्रेम को दिखाना चाहती थी और बीजेपी अपनी हिंदूवादी छवि से कोई समझौता करने को तैयार नहीं। तो सांप्रदायिक राजनीति पर बात करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं युवा वकील हैं शहजाद पूनावाला। स्वागत है शहजाद आपका स्टूडियो में। हमारे साथ अलग अलग राजनीतिक पार्टियों के नेता हैं। बीजेपी से संगीत सोम हमारे साथ हैं, समाजवादी पार्टी से अबू आजमी हमारे साथ हैं, बीजेपी के प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी हमारे साथ हैं और कांग्रेस से शक्ति सिंह गोहिल हमारे साथ हैं। इन सब से हम बात करेंगे, लेकिन उनसे बात करें उसके पहले एक छोटी सी रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। देश में एक बार फिर चुनावी माहौल है और सियासी दल धार्मिक कार्ड खेलने में जुटे हैं। उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर दंगों को लेकर सांप्रदायिक राजनीति की तस्वीर बनती दिख रही है। भारतीय जनता पार्टी ने दंगों के आरोपी अपने विधायक संगीत सोम और सुरेश राणा का आगरा रैली में जोरदार स्वागत किया। फिलहाल बीजेपी के ये दोनों विधायक जमानत पर हैं। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने मुजफ्फरनगर दंगों के मामले में पीड़ितों की मुआवजा नीति में भेदभाव को लेकर उत्तर प्रदेश सरकार को कड़ी फटकार लगाई है। कोर्ट ने राज्य सरकार को फटकारते हुए पूछा कि मुआवजे के मामले में सिर्फ मुसलमानों की ही बात क्यों हो रही है, क्या हिंदू दंगा पीड़ित नहीं है? इतना ही नहीं, कोर्ट ने राज्य सरकार के वकील से कहा कि ये बहुत ही गंभीर मामला है और बेहतर होगा कि सरकार तत्काल पुरानी अधिसूचना वापस लेकर नई अधिसूचना जारी करे। उत्तर प्रदेश सरकार ने 26 अक्टूबर को दंगा पीड़ितों के मुआवजे को लेकर जो अधिसूचना जारी की थी, उसमें सिर्फ मुस्लिम परिवारों को मुआवजे के तौर पर 90 करोड़ रुपए देने की घोषणा की गई थी, जिसमें हर पीड़ित मुस्लिम परिवार को पुनर्वास के लिए 5 लाख रुपए देने की बात कही गई थी। गौरतलब है कि जाट महासभा ने राज्य सरकार पर भेदभाव का आरोप लगाते हुए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की, जिसमें दंगों की जांच किसी स्वतंत्र एजेंसी से कराने की मांग की थी, जिसके जवाब में कोर्ट ने सरकार को नई अधिसूचना जारी करने के निर्देश दिए हैं। तो देखा आपने, इस रिपोर्ट में काफी सारी चीजें हमने साफ करने की कोशिश की है। हमारे साथ खास मेहमानों का पूरा पैनल है। सबसे पहले हम चलते हैं संगीत सोम के पास, जो बीजेपी के नेता हैं। और संगीत सोम साहब, एक तरह से कहा जा रहा है नए नए पोस्टर बॉय हैं आप बीजेपी के, खासकर जब हिंदुत्ववादी छवि को आगे रखने की बात आएगी तो अब आपको भी उस लिस्ट में पहले 5 नामों में डाल दिया गया है। आपको अच्छा लगता है कि आपको नेता के तौर पर एक खास तबका पसंद करता है और एक खास तबका नापसंद? ये आपका कहना एक तो बिल्कुल गलत है कि एक खास तबका पसंद करता है, एक खास तबका पसंद नहीं करता। दूसरा, आप अपनी तरफ से ही कह रहे हैं कि पोस्टर में 5 लोगों के नाम डाल दिए, उनमें से एक आपका है। मैं आपको क्लियर ये करना चाहता हूं कि हम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं और कार्यकर्ता की हैसियत से काम करते हैं। एक तो बार बार मैं टीवी पे देख रहा था और फिर अभी भी सुन रहा था कि आप लोग एक बात कहते हैं, दंगे के आरोपी, दंगे के आरोपी, दंगे के आरोपी। देखिए, आरोपी कहना अब गलत है, चूंकि न्यायपालिका ने यह साबित कर दिया है कि हम दंगे के आरोपी नहीं हैं। जो दंगे के असली आरोपी हैं वे आज भी अपने घर पे बैठे हुए हैं, राजनीति कर रहे हैं, ये आप अच्छी तरह जान चुके हैं। लेकिन उसके बाद भी केवल न्यूज में एक ही बात चलाना, दंगे के आरोपी, दंगे के आरोपी, दंगे के आरोपी, ये बिल्कुल गलत बात है आपकी। और मैं तो भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूं, हम लोग कार्यकर्ता की हैसियत से काम कर रहे हैं और कोई गलत काम हमने किया नहीं है, न्यायपालिका ने साबित भी कर दिया। तो आपने जो सही काम किया था, आप कह रहे हैं उसके लिए आपका सम्मान हुआ? बिल्कुल सही काम मैंने देखिए, अपने देश की रक्षा करना, अपनी बहन बेटी की रक्षा करना, क्या ये गलत है? क्या अगर समाज की पंचायत हो रही है उसमें जाना गलत है? अगर ये गलत है तो मुझे बताइए, क्या समाज की पंचायत में जाना गलत है?
हमारे साथ शहजाद हैं। शहजाद एक वकील भी हैं, ये कह रहे हैं कि उनको तो क्लीन चिट हो गई, उसके बाद उनको आरोपी क्यों कहा जा रहा है? नहीं, मुझे शायद लॉ की जानकारी संगीत सोम जी से कम ही होगी, क्योंकि इनके ऊपर इतने प्रीवियस भी चार्जेस रहे, तो इनको ज्यादा जानकारी है जेल और कोर्ट के चक्कर काटने की। पर जहां तक मुझे पता है, बेल मिलना इसका मतलब ये नहीं है कि आप दो अक्यूज नहीं रहे। तो पहले तो इनको क्लीन चिट कोर्ट ने नहीं दिया है, डिस्चार्ज नहीं मिली अब तक, इनको सिर्फ बेल मिली है। दूसरी बात, मैं ये जाहिर सी बात है, समाज का बड़ा काम कर रहे हैं, फेक वीडियो को प्रचारित करके और धार्मिक भावनाओं को रोष देकर। ये अगर उनको लग रहा है कि ये समाज का काम कर रहे हैं, बाकी छोड़िए, ये अपनी खुद की पार्टी का काम नहीं कर रहे, क्योंकि इनके नरेंद्र मोदी जी कहते हैं इंडिया फर्स्ट, नरेंद्र मोदी जी कहते हैं कॉन्स्टिट्यूशन फर्स्ट। तो आप बाकी सब तो छोड़ दो, आप अपने प्रधानमंत्री के कैंडिडेट की आवाज को आप उसके अगेंस्ट जा रहे हैं। पर छोड़ दीजिए इस बात को। मैं तो ये भी बोलना चाहूंगा कि आज की तारीख में संगीत सोम इस शो पे क्यों बैठे हैं, मैं आपको इसकी बात की बता दूं। क्योंकि इन पे जो चार्ज लगा था एनएसए के अंडर, जो एनएसए का चार्ज लगा था, ये समाजवादी पार्टी जो है इनके चलते, और इनकी छानबीन जो नहीं हुई और नहीं कर पाए यूपी पुलिस, मेरे भी केस में इन्होंने छानबीन नहीं की अब तक, इसकी वजह से ये चार्जेस ढीले हो गए और इसकी वजह से आज इनको ये बेल मिली है, वरना बेल नहीं मिलती। जिस पार्टी का आप नाम ले रहे हैं, और रोहित जी एक लास्ट चीज कह देनी दीजिए। जहां तक ये कह रहे बहू बेटी की रक्षा करने के लिए, मेरे पास 2 एफआईआर है इसमें, मेरे पास दोनों एफआईआर है। कवाल में जो घटनाएं हुई, दोनों साइड की एफआईआर, मुसलमान और दोनों की एफआईआर है। अगर उस एफआईआर में एक भी शब्द लिखा गया हो बहू बेटी को छेड़ने का, तो मैं आज की तारीख में अपनी सारी चीजें छोड़ दूंगा और चला जाऊंगा वापस पुणे। चलिए हम अबू आजमी के पास जाएं, क्योंकि आप समाजवादी पार्टी का नाम भी ले रहे हैं और सवाल समाजवादी पार्टी को लेकर भी हैं। सुप्रीम कोर्ट को खुद कहना पड़ा कि आप धर्म के आधार पर राहत कैसे दे सकते हैं। समाजवादी पार्टी के मंच पर भी तौकीर रजा दिखाई दिए, जो दूसरे आरोपी थे इसी दंगे के। अबू आजमी से पूछें, उसके पहले संगीत सोम आप हाथ उठा रहे हैं, जल्दी से कहिए अपनी बात। मैं वकील साहब से ये पूछना चाहता हूं कि जमानत नहीं, एडवाइजरी बोर्ड ने, जो जुडिशियरी एडवाइजरी बोर्ड होता है, उसने पूरा सिर्फ एनएसए के चार्ज में आपके खिलाफ 153 है, 153 बी और बाकी सारे चार्जेस अभी भी है भाई साहब। आप शायद आपने एफआईआर नहीं पढ़ी है, एनएसए का चार्ज हट गया क्योंकि समाजवादी पार्टी और आपकी नूरा कुश्ती हो रही है। मैं अग्री करता हूं कि एनएसए का चार्ज हट गया, पर आईपीसी की 153 है, प्रमोटिंग हेट्रेड। बाकी की चार्जेस का क्या करेंगे आप? वो भी तो अभी तक आपके ऊपर है, आप अभी भी आरोपी हो, आप अभी भी आरोपी हो। एफआईआर क्वॉश नहीं हुई है, ना डिस्चार्ज मिला है। संगीत सोम जी, आपको डिस्चार्ज नहीं मिला है। आप प्लीज ये गलत, ये रूमर फैलाने की चीज आपने ऑलरेडी कर चुके हो। चलिए मेरा देखिए सवाल हमारा ये है नहीं, संगीत सोम साहब सवाल हमारा ये है नहीं कि आप पर आरोप हैं या आप आरोप मुक्त हो गए। सवाल हमारा ये है इस वक्त कि क्या दंगों की आड़ में राजनीति चमकाने की कोशिश की जाती है, और आरोप केवल आप पर नहीं है, आरोप समाजवादी पार्टी पर भी है। अबू आजमी, आप कुछ सफाई देना चाहते हैं, क्योंकि लगातार बात ये समाजवादी पार्टी के लिए भी कही जाती रही और कोर्ट को कहना पड़ गया कि कम से कम राहत बांटने निकले हो तो उसमें तो धर्म की आड़ मत लो। देखिए, समाजवादी पार्टी ने किसी को सम्मानित नहीं किया है। यहाँ पर दंगों में जिनका नाम है, जो आरोपी बन चुके हैं, जो अभी कोर्ट का फैसला बाकी है, जिन्होंने वीडियो अपलोड करके लोगों को भड़काया और वहाँ पर जो है मंच पर बैठाना, हवाई जहाज में घुमाना, बेघर हो गए, उसको आप सम्मान नहीं मानते। बहुत लोग मार दिए गए। जरा आवाज बात जरा सुन लीजिए, अगर बोल रहा हूँ मैं अब तो बात सुन रहे हैं हम आपकी, लेकिन साथ साथ इसका भी जवाब तो देना पड़ेगा ना। सम्मानित करना ये ऐसे नहीं, बिल्कुल नहीं। मैं जवाब दे रहा हूं आपको। जी बोलिए। मुलायम सिंह यादव जी ने किसी तौकीर रजा साहब को सम्मानित नहीं किया, और तौकीर रजा साहब ने किसी धर्म के खिलाफ कोई ऐसी बात नहीं, मुझे नहीं लगता कि किसी हिंदू के खिलाफ उन्होंने कोई ऐसा दंगा भड़काया हो कि जिनको मंच पर नहीं लाया जा सकता है। समाजवादी पार्टी कभी भी धर्म की राजनीति करती ही नहीं है। मुलायम सिंह यादव एक हिंदू का नाम है, समाज के दबे कुचले मुसलमानों को अगर हक देने की बात कर रहे हैं तो धर्म की राजनीति कैसे हो सकती है? और जहां तक कोर्ट का सवाल है, सुप्रीम कोर्ट ने जो कहा है, आज आप जाकर देखिए मुजफ्फरनगर में जितने भी कैंप, रिलीफ कैंप लगे हुए हैं, उसमें सारे मुसलमान हैं, तो उनको पैसे दिए जा रहे हैं, वही घर लुटे हैं, वही घर नहीं जा सकते। अच्छा, हिंदू है ही नहीं, जिनके पास 1 इंच जमीन नहीं है। आपने अलग नजर से देखा, हमने अलग नजर से, कुछ है ही नहीं बेचारों के पास। बिल्कुल उन लोगों ऐसा नहीं कि मुलायम सिंह यादव जी सिर्फ मुसलमानों की राजनीति कर रहे हैं। इस देश में मुसलमानों की राजनीति करने वाली पार्टी 224 सीटों पर उत्तर प्रदेश में जीत करके मेजॉरिटी में आ जाए, ये कभी हो ही नहीं सकता। मुलायम सिंह यादव मुसलमानों को भी
हिंदुओं की तरह से इंसाफ देने की कोशिश कर रहे हैं। वो किसी ऐसे आदमी को जो सांप्रदायिकता फैलाए, जो हिंदू मुस्लिम के नाम में दंगा करे, जो मंदिर मस्जिद की राजनीति करे, ऐसे आदमी को लेकिन ये गणित हमें समझ नहीं आ रहा ना कि आपकी नजर में संगीत सोम आरोपी हैं, बीजेपी के लोग हैं। तौकीर रजा ने कुछ नहीं किया। नहीं, तौकीर रजा को मुलायम सिंह यादव जी ने कोई सम्मानित नहीं किया हुआ है। अगर ये संगीत सोम या उनके पार्टी के लोग जाकर उस मीटिंग में बैठे तो मुझे किसी को एतराज नहीं होना चाहिए, क्योंकि उस पार्टी के लोग हैं। लेकिन उस पार्टी में बुला करके आपने इतने लोगों को मरवाया, इतने लोगों को कटवाया और आपको फूलों का हार दिया, सम्मानित किया जाए, तो ये कहते हैं इस सम्मानित करना और इसकी निंदा होना चाहिए। क्योंकि एक आदमी कत्ल करवाए, जलवाए लोगों के घर और उसके बाद उसको इसकी जो है संगीत सोम जल्दी से अपनी बात करिए, फिर कांग्रेस के शक्ति सिंह गोयल भी अपनी बात कहना चाह रहे हैं। जल्दी से संगीत सोम। फैसला नहीं हुआ है। देखिए अब्बू आदमी साहब जो कह रहे हैं कि दंगे कराए, दंगे तो समाजवादी पार्टी ने कराए। समाजवादी पार्टी ने खूब अच्छे तरीके से दंगे कराए। स्टिंग ऑपरेशन में अभी कई चैनल ने दिखाया है। समाजवादी पार्टी को दंगा करवाने से सिवाय नुकसान के कोई फायदा नहीं है। अधिकारियों से मरने दीजिए। बीजेपी को खून लग गया दांत में, मुंह में खून लग गया तुम लोगों को। आपने गुजरात में दंगे कराए, आपने महाराष्ट्र में दंगे कराए। आपको लगता है कि दंगे करवाकर हम जो एक्सट्रीमिस्ट लोगों को इकट्ठा कर सकते हैं, वही कर रहे हैं आप लोग। आप वही एक्सपीरियंस करना चाहते हैं। आप सुन लो, मरी हुई पार्टी है उत्तर प्रदेश में। बीजेपी को मरी हुई लाश के अंदर आप लोग दंगे करवाकर अगर उसमें रूह फूंकना चाहते हैं तो मुझे नहीं लगता उत्तर प्रदेश की जनता। मेरा एक सवाल है आप दोनों से, मेरा एक सवाल है। देखिए अबू आजमी संगीत सोम, अबू आजमी आप कह रहे हैं मरी हुई पार्टी है, लेकिन सरकार तो मरी हुई नहीं थी। 30 दंगे हो चुके हैं छोटे बड़े। अखिलेश यादव के मुख्यमंत्री बनने के बाद सरकार जिंदा थी तो लोगों को ना मरने देती कम से कम। 110 दंगे हो चुके हैं। जी हाँ, अखिलेश यादव ने जहां दंगे हुए वहां के एसपी को सस्पेंड किया, ट्रांसफर किया, लोगों को मुआवजा दिया, पुलिस वालों को सजा दे रहे हैं। परंतु क्या आज का माहौल इतना खराब है कि आपने देखा वीके सिंह नाम का एक अफसर जो रक्षा में इतना बड़ा ऑफिसर था, रिटायर होने के बाद जाके बीजेपी में चला गया। आज जो है लोग जो है सांप्रदायिकता की तरफ जा रहे हैं। ये एक्सट्रीमिस्ट लोग आज जो है ऐसा माहौल पैदा कर दिया। मेरे साथ यहाँ शहजाद पूनावाला बैठे हैं, मुसलमान के, ये देखिए ये युवा है, ऐसी सीटों पर बैठे अबू आजमी साहब, ये देखिए ये यंग है, आप खुद बैठे हैं, ये वकील है, कुचल देंगे आप खुद बैठे हैं, आप जाना पहचाना नाम है, लेकिन आप टोपी लगाकर नहीं बैठे। अखिलेश यादव वहां टोपी लगाकर आते हैं बयान देने के लिए। पहला वो क्या संदेश देना चाहते हैं उससे? फिर तो क्या बुरी बात है अगर टोपी लगा लिया तो? टोपी लगाने से मतलब क्या होता है? टोपी लगाकर मुसलमान हो गया क्या? हम नहीं किसी को टोपी लगाकर मुसलमान सिर्फ टोपी पहनाने की राजनीति कर रहे हो ना। पर हक दिलाने के अबू आजमी जी मेरी बात सुनिए। आप टोपी पहनिए, नो प्रॉब्लम, पर टोपी पहनाने की जो राजनीति है मैं आपको एक्सपोज करता हूं। आप इतने बड़े नुमाइंदे बनते हैं मुसलमानों के। आपको मैं एक बात से अवगत करा दूं कि आप मुसलमानों के नाम पे नोटिफिकेशन निकालते हैं, सुप्रीम कोर्ट में बोलते हैं सॉरी गलती हो गई और उसको वापस ले लेते हैं केवल सिंबलिज्म के लिए। अगर आपको सही मायनों में मुसलमानों के लिए इतनी ये होती तो अभी भी 10,000 लोग गाजियाबाद में पड़े हुए हैं रेफ्यूजी कैंप में। क्या किया आपने उनके लिए अब तक? उसके अलावा मैं आपको स्पेसिफिक नाम देता हूं। मेरे खुद के केस में, प्रवीण तोगड़िया के केस में आपने एफआईआर दर्ज नहीं की। साजिद सैफी, उसके 21 साल के भाई को काट के मारा। आप अभी तक आपने एक एफआईआर दर्ज नहीं की है। तो आप कौन से मुसलमानों के नुमाइंदे होने का आप ये देते हो? आप तो केवल टोपी पहनाने की राजनीति करते हो। अबू आजमी से जवाब लेते हैं। सुधांशु त्रिवेदी भी हैं, शक्ति सिंह गोयल भी हैं, दोनों अपनी बात कहना चाहते हैं। अबू आजमी पहले शहजाद की बात पर फटाफट आपका कमेंट है। भाई साहब, आपको टोपी पहनाने वाले भाई साहब को बता रहा हूं मैं जवाब। जी सुनिए, सुन लीजिए। पूरे देश में मरने वालों को 10 लाख रुपया किसी सरकार ने नहीं दिया, समाजवादी पार्टी की सरकार ने दिया। पूरे देश में मरने वाले के परिवार को किसी ने नौकरी नहीं दिया, समाजवादी पार्टी ने दिया। पूरे देश में मुस्लिम बच्चियों को जो बेचारी गरीब हैं उनको 10वीं क्लास पास को 30,000 रुपया किसी ने दिया, समाजवादी पार्टी ने दिया। पूरे देश में किसी ने 20% जो है डेवलपमेंट के अंदर मुसलमानों को चांस। एक साल में 30 दंगे भी आप ही ने दिए देश में। एक साल में 30 दंगे जिसमें ज्यादातर मुसलमान मरे वो भी आप ही ने दिए। और क्या दंगों में जाट नहीं मरे? चलिए दंगों में हिंदू नहीं मरे। हम अबू आजमी आपको मौका देते हैं, आप याद कर लीजिए। उसको भी दिया अबू आजमी। हिंदू मरे हैं तो हिंदू का नाम क्यों नहीं दिया? अबू आजमी मुसलमान का क्यों दिया? आपको मौका दे रहे हैं। समाजवादी पार्टी ने हिंदुओं को भी दिया, मुसलमानों को भी दिया। अबू आजमी हम आपको मौका दे रहे हैं, आप याद कर लीजिए। तब तक मुसलमान को कितना दिया, हिंदू को कितना दिया। हम तब तक सुधांशु त्रिवेदी के पास जाते हैं। सुधांशु त्रिवेदी बहुत देर से अपनी बात कहना चाह रहे हैं। सुधांशु जल्दी से कहिए अपनी बात। मौका देंगे, दोनों को बराबर दिया मुलायम सिंह यादव जी ने। जो मरने वाले परिवार को, हिंदू को या मुसलमान को, सबको दिया बराबर। देखिए, जो इन्होंने बात कही दंगों के विषय में, तो यह एक स्थापित सत्य है कि जब जब समाजवादी पार्टी की सरकार उत्तर प्रदेश में सत्ता में आती है तभी तभी दंगे होते हैं। मैं केवल एक फैक्ट के बेस पे कह रहा हूं
यूपी में आज तक सिर्फ 2 बार सेना बुलाई गई है, एक बार मुजफ्फरनगर के दंगों में और एक बार 1990 में। क्या यह महज संयोग है कि दोनों बार समाजवादी पार्टी की सरकार थी? अब दूसरी बात आप देखिए, इसलिए कि अभी अबू आजमी साहब ने कहा कि साहब भाजपा जो है वो गुजरात में दंगे, महाराष्ट्र में दंगे, मुजफ्फरनगर के दंगे। तो ये बहुत ही हास्यास्पद तर्क है कि अगर गुजरात में दंगे के लिए हम दोषी हैं चूंकि हम पावर में थे, बिहार में हो गया तो हम दोषी हैं चूंकि हम प्रिंसिपल अपोजिशन पार्टी थे, मुजफ्फरनगर में हम ही दोषी हैं, ना हम पावर में हैं ना प्रिंसिपल अपोजिशन पार्टी हैं। जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ से लेके और आंध्र प्रदेश में कुछ हो जाए जहां हम इनसिग्निफिकेंट पार्टी, वहां भी हम ही दोषी हैं। तो ये तो एक बहुत ही हास्यास्पद किस्म का तर्क दिया जा रहा है। कुछ भी गलती हो, अरे आप ही की गलती है जिसकी वजह से हो रहा है। और मजेदार बात यह है कि जब आप आते हो तो समस्या शुरू होती है। सुधांशु, दूसरी जवाब तो आपको देना पड़ेगा का नाम लेकर भाजपा की किसी भी सरकार ने ना आज तक कोई अध्यादेश जारी किया, ना आज तक कोई बयान जारी किया। सुधांशु जी, जिस पर आरोप है आपने सम्मानित किया कि नहीं किया, की बात कर रही है। देखिए, भाजपा की सरकार सम्मानित करने का जहां तक प्रश्न है, बार बार कहती है कि सम्मानित करने का जहां तक प्रश्न है, दंगों में जो लोग आरोपी हैं, यदि आप चुन चुनकर समुदाय के आधार पर केस लगाएंगे, समुदाय के आधार पर रिलीफ बांटेंगे, समुदाय के आधार पर कार्रवाई करेंगे, क्या यह सत्य नहीं है कि इसमें आरोपी एक मौलाना है जिनके की घर पे जाके शिवपाल यादव जी सद्भावना मिशन करते हैं और उनको उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बुला के अपने बंगले पे सम्मानित करते हैं? उसके बाद आप राष्ट्रीय सुरक्षा एक्ट आपने लगाया और यह सिद्ध आप खुद नहीं कर पाए ट्रिब्यूनल में, तो यह सिद्ध हो जाता है कि आपने राजनीतिक विद्वेष के लिए मुझे लगता है हम वापस आते हैं इस चर्चा को लेकर, आप रहिए हमारे साथ। अबू आजमी, आपको पूरी बात रखने का मौका मिलेगा, किसी मुसलमान ने आज तक आपको पूरी सफाई देने का मौका मिलेगा अगर आज आप साबित कर सकते हैं कि आपकी पार्टी कभी ऐसे मौके पर फायदा उठाने के लिए आगे नहीं आई, आपकी पार्टी ने कभी पोलराइजेशन से फायदा नहीं उठाया। हम इसका पूरा मौका देंगे और केवल समाजवादी पार्टी को नहीं, बीजेपी को भी और कांग्रेस पर भी, जिन पर मुस्लिम धर्मगुरुओं ने यह आरोप लगाया कि नरेंद्र मोदी आ रहा है, ये नाम ले लेकर मुसलमान को डराने की कोशिश की जा रही है अपना वोट बैंक मजबूत करने के लिए। तो ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। भारत भाग्य विधाता में आज हम सवाल उठा रहे हैं सांप्रदायिक राजनीति पर। क्या दंगे हैं वोट का एटीएम? हर बार हिंदू मरता है, मुसलमान मरता है, लेकिन राजनीतिक पार्टियों को क्या इस बात का एहसास नहीं होता कि दोनों सूरतों में असल में इंसान मरता है? और हमारे साथ तमाम राजनीतिक पार्टियों के नेता यहां पर मौजूद हैं। हमारे साथ हैं बीजेपी के संगीत सोम और सुधांशु त्रिवेदी, हमारे साथ हैं यहां शहजाद पूनावाला, युवा वकील हैं, हमारे साथ अबू आजमी है समाजवादी पार्टी के नेता, और हमारे साथ हैं कांग्रेस के नेता शक्ति सिंह गोहिल। गोहिल साहब, जो बहस हो रही है उसमें आप तक आ नहीं पाए जिस तरीके से गर्मा गर्मी हुई, लेकिन आरोप तो आपकी पार्टी पर भी है और मुस्लिम धर्मगुरुओं ने साफ तौर पर कहा कि आप मोदी का नाम ले लेकर डरा रहे हैं बार बार। देखिए, मैं यही गुजारिश करूंगा कि सब बोले, मैं कहीं बीच में किसी को मैंने टोका नहीं। आज का आपका जो सब्जेक्ट है, मैं मानता हूं इसमें तू मैं करने का आज का विषय नहीं है। हमें सीरियसली अपनी बात इस सब्जेक्ट पे रखनी होगी क्योंकि देश के लिए ये जरूरी है। बहुत सारे मजहब, भाषा और प्रांतों से बना हमारा इतना अच्छा देश है, इसे सुपर पावर बनते हुए ना चाइना, ना पाकिस्तान, ना टेररिस्ट रोक सकता है। अगर कोई खतरा है तो देश में अगर मजहब के नाम पे लड़ेंगे हम तो ही नुकसान है। आपने जो सवाल किया मैं उसका जवाब जरूर देना चाहता हूं, पर उससे पहले मैं एक बात करना चाहता हूं। जो विधायक जी बीजेपी के अभी कह रहे थे कि अदालत ने मुझे निर्दोष कह दिया, मैं देख रहा था, मैंने सभी जांच करके मैं बोल रहा हूं जिम्मेवारी के साथ, इंडियन पिनल कोड के तहत इनके सामने आज भी केस पेंडिंग है। बेल इज ए रूल नॉट अ जेल, ये एक प्रिंसिपल है कि जनरली बेल मिलता है गुनाह करने वाले को। इसका मतलब यह नहीं कि आप निर्दोष हो। अगर आपके खिलाफ गलत कोई केस दर्ज हुआ है तो 482 क्वॉशिंग है, हाईकोर्ट को पावर है, आप जाइए, हाईकोर्ट आपके सामने की कंप्लेंट जो है उसको खारिज कर दे, क्वॉश कर दे। मैं माफी चाहता हूं, ठीक है, आपने कहा है, उसके बाद भी मैं टोक रहा हूं बीच में आपको। जी, मेरा सवाल सिर्फ इतना है कि हमारा मुद्दा संगीत सोम नहीं है, हमारा मुद्दा संगीत सोम का सम्मान है और उस परिस्थिति के बाद है जिसमें आप ये खुद मान रहे हैं और सबको पता है कि उन पर अभी केस चल रहा है।
तो हम उस बात से हटकर बजाय इस पर चर्चा करने की उन पर कौन सी धाराएं हैं, हमें यह बता दीजिए कि आपकी पार्टी को भी तो क्लीन चिट नहीं है, आपकी पार्टी भी तो वही सब करने की आरोपी है जिस तरह के आरोप बाकी दोनों पार्टियों के नेता जो हमारे साथ बैठे हैं उन पर लगाए जा रहे हैं। आपके नेता जो आज आप बात कर रहे हैं कि हमको सुपर पावर बनना है, ये रैली में नहीं कहते, वहां जाकर कहते हैं कि मुजफ्फरनगर के लड़कों से आईएसआई संपर्क में, उनको नहीं सिखाते आप। नेताओं पर मुकदमे हैं, पूर्व एमपी हैं, पूर्व एमएलए हैं, वर्तमान एमएलए हैं। अगर आपको इसकी बहस करनी है तो मैं आपको बता दूं कि कन्विक्टेड पर्सन पूरे देश में कहीं मिनिस्टर नहीं, सिर्फ मोदी ने एक कन्विक्टेड करप्ट पर्सन को मिनिस्टर बना के रखा है। मेरी पार्टी में पवन बंसल जी के बांचे के खिलाफ एफआईआर हुई, मॉरल बेज पे पवन बंसल जी ने रिजाइन कर दिया था। ये हाई मॉरल है कांग्रेस पार्टी का। आपको अधिकार नहीं है, मत बोलिए, सब्जेक्ट पे रहिए। हाँ, आप कुछ सवाल पूछ रहे थे। मेरा सवाल यह था कि आपकी पार्टी के नेता जो बात आप कह रहे हैं गलत कि सुपर पावर बनाना चाहते हैं देश को, जब लोगों के बीच जाते हैं तो कहते हैं कि मुजफ्फरनगर के लड़कों से आईएसआई संपर्क में है, क्या वो डराना नहीं है? क्या वो पोलराइजेशन का एक फॉर्म नहीं है? देखिए, इस देश में बाकी कहीं पे ऐसा नहीं है कि इंसान के हाथ में होता है कि मैं कहां का सिटीजन बनूं। इस देश के मुसलमानों के पास चॉइस थी कि पाकिस्तान के बने या हिंदुस्तान के। मैं धन्यवाद करना चाहूंगा, इस देश के मुसलमानों ने तय किया कि हम इस जमीन के साथ रहेंगे, इस देश के सिटीजन बने। और फिर भी जब आप उसको तोड़ते हो, उसका घर जलाते हो, वो यंग लड़के हैं, उनका दिल जलाते हो, और उसका अगर जिक्र मेरे नेता करते हैं कि ऐसा माहौल मत खड़ा करो कि दुश्मनों को कहीं बात करने का मौका मिले। उन्होंने नहीं कहा है, राहुल जी ने बिल्कुल ये नहीं कहा। मैंने 10 बार उनकी स्पीच सुनी है, कहीं ये नहीं कहा कि इस देश का मुसलमान कोई उसके संपर्क में है। पर एक माहौल ऐसा मत खड़ा करो कि आईएसआई को हमारे वहां कहीं निगाहें डालने का मौका मिले। गुजरात को एक लेबोरेटरी बनाया गया था, और गुजरात की लेबोरेटरी को अब देश में ये लोग चलाने की कोशिश करते हैं, और यही नतीजा है मुजफ्फरनगर। सुधांशु, एक जगह पे आप जाते हो, आपकी कोई पॉलिसी तो बताओ। चलिए आपने अपनी बात रखी। सुधांशु हाथ उठा रहे हैं बहुत देर से। सुधांशु, नहीं, मैं देखिए, शक्ति सिंह गोहिल जी ने जो बात कही, पहले तो उनके एक बात का उत्तर दे दूं कि जो उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने मॉरल हाई ग्राउंड लिया जब पवन बंसल जी और अश्विनी कुमार जी के ऊपर हुआ। उन्हें याद रखना चाहिए कि पूरे देश ने देखा कि संसद का एक पूरा सत्र चला गया, इनकी सरकार ने रिजाइन नहीं करवाया, निर्लज्जता की सीमा तक जाकर रिजाइन नहीं करवाया। संसद सत्र के बाद जब कोर्ट का इंडिक्टमेंट हो गया तो मजबूरी में रिजाइन करना पड़ा। खैर, यहां विषय सांप्रदायिकता का है। मैं सिर्फ यह कहना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी और भाजपा के किसी नेता ने आज तक कभी धर्म का नाम लेकर ना कोई वक्तव्य दिया है और ना कभी हमने कोई एक राजनीतिक संदेश दिया है। मिजोरम का चुनाव चल रहा है, मैं याद दिलाना चाहता हूं 1988 के मिजोरम विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने अपने मैनिफेस्टो में यह लिखा था कि यदि उनकी सरकार आई तो वो कैथोलिक धर्म की मान्यताओं के अनुसार सरकार चलाने का प्रयास करेंगे, सीधे चुनाव घोषणा पत्र में धर्म का नाम लेके। और मैं गोयल जी से पूछना चाहता हूं, कांग्रेस की तरफ से 3 लोगों के बयान, टॉप मोस्ट लोगों के, बस वो जवाब दे दें। प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी ने, कृपया मुझे पूरी बात करने दें, आप बोल रहे थे तो मैं हस्तक्षेप नहीं कर रहा था। प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी ने 2008 में यूपीए 1 में कहा, मुस्लिम शुड हैव फर्स्ट राइट ओवर द नेशनल रिसोर्सेज ऑफ इंडिया। यह सेकुलरिज्म था। गृह मंत्री सुशील कुमार शिंदे जी ने कहा, हिंदू आतंकवाद शब्द का प्रयोग किया, जिसके लिए हाफिज सईद ने उनको शाबाशी दी, भले ही बाद में उनको विड्रॉ करना पड़ा। यह सेकुलरिज्म था। राहुल गांधी जी ने विकीलीक्स के अनुसार अमेरिका के लोगों से जाके कहा कि हिंदू टेरर ज्यादा खतरनाक। अरे आप हिंदू मुसलमान शब्द का प्रयोग करते हैं। चलिए, मेरा देखिए, मेरे साथ मेरा सीधा सवाल है। आप दोनों ने अपनी बात कही है, देखिए आप दोनों ने अपनी बात कही है, आप दोनों ने अपनी बात कही है, जवाब भी सुनिए। नहीं, मेरे साथ शक्ति सिंह जी, एक सवाल और आ जाए, दोनों का जवाब एक साथ दे दीजिएगा। यहां बहुत देर से शहजाद हाथ उठा रहे हैं, वो आपसे भी सवाल पूछना चाहते हैं, बीजेपी से भी सवाल पूछना चाहते हैं। शहजाद, जल्दी से। देखिए, मैं बीजेपी नहीं, सारे लोगों से ये पूछना चाहता हूं कि चलिए संगीत सोम इनके एमएलए कल चाहे परसों चाहे इनका फेलिसिटेशन करे, कल छूट जाते ये तो परसों इनका फेलिसिटेशन कर लेते। मैं सुधांशु त्रिवेदी जी की बहुत इज्जत करता हूं, मैं आपको 10 ऐसे नाम देता हूं। सत्येंद्र मलिक जो वहां के लॉक गांव के प्रधान हैं, उन्होंने कितनी सेवाएं की वहां के पीड़ित लोगों की, मुसलमानों की, उसका फेलिसिटेशन करना आपको पहले जरूरी नहीं
लगा? इन लोगों का जो आरोपी है उनका पहले जरूरी लगा। चलिए छोड़िए, अब इस बात को भी छोड़ दीजिए। दूसरा, मैं समाजवादी पार्टी पे आना चाहता हूं। आप कहते हो मुसलमान के नाम पे नोटिफिकेशन निकाला, आप शायद ये बताने की कोशिश कर रहे हो कि आप बहुत करते हो मुसलमानों के लिए। मुसलमानों का हम 9 गांव में घूमे हैं, 5,000 करोड़ का नुकसान हुआ है सब मिलाकर। आप दे रहे हो कितना? 800-900 करोड़ दे रहे हो 1800 फैमिली को। आपको क्या हक जता रहे हो? और हिंदू नहीं मरे वहां पे, आप हिंदुओं को नहीं दोगे क्या? कौन से नोटिफिकेशन में लिखा रहता है कि हिंदू को देंगे या मुसलमान को देंगे? गवर्नमेंट की कोई धर्म या ये नहीं होती। और मैं आपको तीसरी बात ये भी बता दूं कि मैंने राहुल जी का भी स्पीच मैंने ट्रांसक्रिप्ट देखी है। नहीं, आप सुन लीजिए एक मिनट। राहुल जी का स्पीच मैंने देखा है। राहुल जी ने स्पीच में ISI तो शब्द यूज नहीं किया है, पर उन्होंने जो मुद्दा उठाया है वो ठीक मुद्दा इसलिए है क्योंकि एक तरीके पे ये है कि उत्तर प्रदेश में जो मुसलमान है उसकी आमदनी देश में सबसे कम है। आपको पता है 25% मुसलमान को PDS सहूलियतें नहीं मिलती है उत्तर प्रदेश में, पता है? ये वर्स्ट रिकॉर्ड है, ट्रैक रिकॉर्ड है। और ये इसलिए है जहां पे भी नेशनल पार्टी नहीं है पावर में, वहां पे मुसलमान पीसा जा रहा है। आप कह रहे हैं वोट बैंक बनाते हैं, लेकिन उनको आर्थिक आधार पर कभी उठाने की कोशिश किसी पार्टी ने नहीं की। आर्थिक सामाजिक आधार पे कोई नहीं करता। अब समाजवादी पार्टी सूडो सेक्युलर करती है। उसके बाद चलते हैं शक्ति सिंह के पास। अबू आजमी, पहले आपकी बात जल्दी। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, बहुत आप बात कर रहे हैं जी, पूछिए। पूनावाला साहब पूछना चाहता हूं कि कांग्रेस पार्टी ने आज भी बेगुनाहों को जेल में बंद के रखा है और उत्तर प्रदेश की सरकार बेगुनाहों को खालिद मुजाहिद के लिए जिसके लिए आप कर रहे थे, आपके जेल में उसको मार दिया। तो आप जनाबे अली मेरी बात सुन लीजिए। खालिद मुजाहिद जिसके लिए आप कह रहे थे उसको छुड़वाएंगे, आपकी जेल में मरा है, अब तक जुडिशियल इंक्वायरी नहीं हुई है। उत्तर प्रदेश की सरकार छोड़ना चाहती है तो दिल्ली की सरकार ये क्यों नहीं कहती कि हाँ हमारा सपोर्ट छोड़ने में? हाईकोर्ट कहता है उत्तर प्रदेश। मुझे ये बताइए, खालिद मुजाहिद जो है उत्तर प्रदेश की चलाई हुई जेल में मरा है और आज तक उस पर जुडिशियल इंक्वायरी नहीं हुई है। आप कैसी बात कर रहे हैं? 1800 उनको बात परिवार को दिया जा रहा है, वो जिनके घर जल गए, जो लोग घर में नहीं जा रहे हैं उनको दिया जा रहा है, इसलिए मुस्लिम लिखा था। और अगर वहां मुस्लिम लिखना गलत था तो उसको विड्रॉ भी कर लिया। तो आपने ये गलती, सरकार में होकर आपको ये पक्षपात करना चाहिए। सरकार में जो रहता है उसको ये पक्षपात करना चाहिए। कहां कर रहे हैं सर? क्या आपको ये नहीं पता था कि हिंदू के घर शहजाद लोग रिलीफ कैंप में बैठे हैं मुसलमान हैं, जितने घर ये राजनीति के कारण मुसलमान और पीटा जा रहा है। अबू आजमी, या तो आप गए नहीं वहां पर या फिर आपने चश्मा लगाकर देखा एक विशेष का। आपको एक तरफ के लोग दिखे, दूसरी तरफ के नहीं दिखे। ये सवाल आप जहां जाएंगे वहां आपको झेलना पड़ेगा। शक्ति सिंह गोयल, आप अपनी बात रखिए, बहुत देर से आप अपना हाथ उठा रहे थे। शक्ति सिंह गोयल, परंतु मैंने जो देखा है अपनी आंखों से, इसलिए शायद सरकार ने लिख दिया होगा। शक्ति सिंह गोयल, जल्दी से अपनी बात कहिए, फिर हम ब्रेक पर जाएं। हाँ, मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं एक तो त्रिवेदी जी को कि अगर चालू पार्लियामेंट में रिजाइन करते तो ये कहते कि पार्लियामेंट चलानी थी इसलिए रिजाइन किया, मॉरल ग्राउंड नहीं था। कम से कम ऐसी चीज का तो मत दिया और गुजरात में देश भर के टीवी पर वो फोन कॉल का डिटेल चल रहा था। कैसे मंत्री रहते, बकरी की पूजा कर रहे थे घर में, बलि देने के पहले ये आरोप तक लग गया था। कैसे मंत्री बनाए रखते उनको? बोलिए, बीच में बोलने से आवाज नहीं रुकती। बीच में बोल लिया आप तो खत्म हुई बात। मेरा सवाल था, आप जवाब दीजिए। हाँ, मेरा जवाब यही है कि मोदी गवर्नमेंट में अभी विधानसभा भी खत्म हो गई। एक कन्विक्टेड क्रिमिनल, आप जिस ऑर्डिनेंस की बात करते हो, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि क्रिमिनल मेंबर भी नहीं रहना चाहिए। मोदी का मिनिस्टर एक क्रिमिनल कन्विक्टेड मिनिस्टर है। किसके इंतजार में हो? कब वो रिजाइन करेगा? क्या मॉरल की बात करते हो आप? गुजरात में ये मोदी की जिम्मेवारी थी राम सेवक को बचाने की। राम सेवकों को पहले जलवाया और फिर रहीम के बंदों को मरवाया। ये न राम के है, ये न रहीम के है, ये अपनी वोट बैंक के है। और दोनों को तोड़ के गुजरात में वोट बैंक की पॉलिटिक्स सफल हो गई। अब पूरे गुजरात की बात लेके आप देश में, क्या यही आपकी लेबोरेटरी थी? इसका इस्तेमाल करना चाहते हो आप? आप जहां जाते हो सेक्युलर वोट है, वहां आपका पोस्टर बॉय कहता है कि देवालय नहीं शौचालय चाहिए, और उनका राइट हैंड उत्तर प्रदेश में जाके कहता है कि राम मंदिर तो जरूर बनना है, वो हमारा एजेंडा है। आपकी कोई आइडियोलॉजी है क्या? आप किस आधार पे इस देश को लेके चलने की बात करते हो? जी, जिस कैग रिपोर्ट के आधार पे आप पार्लियामेंट बंद करवाते हो, उसी कैग ने गुजरात के करप्शन की बात रख के दी। लोकायुक्त आपने गुजरात में रखने नहीं दिया,
उस मोदी को आप पोज कर रहे हो। बिल्कुल, चलिए हम इसी सवाल को लेकर आएंगे गोयल साहब, जो बात आप उठा रहे हैं, स्नूपिंग करता है कि देश की राजनीति में कभी वो मुद्दे जो लोगों से जुड़े हुए हैं, जमीनी मुद्दे हैं, उन पर वोट क्यों नहीं मांगा जाता? धार्मिक भावनाओं पर, जातीय आधारों पर वोट नेता क्यों मांगते हैं? देश में दंगे कोई नई बात नहीं है, जिनसे जनता के साथ साथ राजनीति पर भी सीधा असर साफ साफ दिखाई दिया है। 1969 में गुजरात में दंगे हुए जिसमें 660 लोग मारे गए थे। 1980 में यूपी के मुरादाबाद में दंगे हुए जिसमें 400 लोग मारे गए थे। 1984 में दिल्ली के सिख विरोधी दंगे थे जिसमें माना जाता है 3000 से ज्यादा लोग मारे गए थे। 1989 में बिहार के भागलपुर में दंगा हुआ जहां 1000 लोग मारे गए। 1992 में मुंबई में दंगा हुआ जिसमें 900 लोगों की मौत हुई। 1998 में हिमाचल के चंबा में दंगा हुआ। फिर 2002 में गुजरात के गोधरा की घटना के बाद हिंसा हुई, दंगे हुए। 2008 में उड़ीसा के कंधमाल में दंगे हुए। 2011 में राजस्थान के भरतपुर में दंगे हुए। 2012 में यूपी के मथुरा में कोसीकला में दंगे हुए। फिर असम में दंगे हुए। फिर यूपी में ही गाजियाबाद में 2012 में दंगे हुए। और इसी तरीके से हाल ही में मुजफ्फरनगर में भी दंगा हुआ। और इसके बीच भी कई ऐसे वाकये हैं जो इतिहास की किताबों में दर्ज हुए हैं। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि हमारे राजनेता जो अपने चुनाव घोषणा पत्र में तो लैपटॉप बांटने का सपना दिखाते हैं, लेकिन जब असल में वोट मांगने का वक्त आता है दरवाजे जाकर, तो धर्म और जाति से ऊपर क्यों नहीं उठ पाते? इसी सवाल को लेकर हम आज जुटे थे। हमारे साथ शहजाद थे, बहुत बहुत शुक्रिया शहजाद आपका। और तमाम राजनीतिक पार्टियों के नेता हमारे साथ थे, शक्ति सिंह गोहिल, सुधांशु त्रिवेदी, संगीत सोम, अबू आजमी, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। भारत भाग्य विधाता में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।